slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. और हम जा रहे हैं अभी महाराष्ट्र विधानसभा और यहाँ हम लोग का कॉम्पिटिशन होने वाला है। वहाँ बैठ के ही शिवर्स आ जाएंगे। अच्छा कर गया देश का आइकॉन, नेशनल स्पीकर, सो मेनी थिंग्स। दूसरी चीज़ ये कि जो भी चीज़ें वो ऑन द स्पॉट करनी है, मतलब वहाँ जो दिमाग चल गया तो चल गया, कुछ प्रिपेयर करके हम आगे से कुछ कर नहीं सकते। तो रिलैक्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ना तो हम पहुँच गए, हमारे साथ चलिए हम आपको महाराष्ट्र के विधानसभा घुमाते हैं। Style is the answer to everything. Fresh way to approach. जो कि मेरे को लगता है अलाउड नहीं होगा। यहाँ पर ये जो सफ़ा है, यहाँ भी शायद मीटिंग चल रही है, तो यहाँ ना रहूँ तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ से भाग। आप देख लीजिए लेआउट, ब्लूप्रिंट। ये है आपके नागपुर विधानसभा। एक सत्र चला जाता है, एक सत्र चलते हैं मुंबई में। हम जो है इंटर यहाँ पे किए, इंटर करने के बाद एक मीटिंग हॉल यहाँ है, एक मीटिंग हॉल यहाँ है। तो हम कहाँ बैठे थे? हम लोग यहाँ वाले पास बैठे थे, हम लोग जस्ट सामने। ये यहाँ एक छोटा सा गार्डन भी है, मेन पार्लियामेंट का जो सत्र चलेगा, जिसमें सभी तो मैं ना क्या on the theme पर्यावरण चेतना, nurturing green youth leadership for a sustainable future. First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude towards the organizers of this event, Paryawaran Sanrakshan Gatividi and Student for Development. Today, we will be having two sessions. The first session concerns climate change and Indian cooperative federalism nurturing a greener future. Prakriti Rakshati Rakshita. Nature protects those who protect nature. माननीय सदस्यगण, आप सभी भारत माननीय सदस्यगण, आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको इन कुर्सियों पर बैठने का अवसर मिला है। छात्र जीवन में हमको इस प्रकार का अवसर मिले, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, अनुभव है। यहाँ के आयोजकों ने जब इसकी युवा संसद की कार्यक्रम बनाया तो निश्चित रूप से उसमें लगा हम लोगों को वास्तव में अनुभव होना चाहिए कि आखिर संसद या विधानमंडल किस प्रकार से काम करते हैं। उन्होंने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर उसमें हमको सीधा किसी को भी कोई बात कहनी नहीं है। हमको जो कुछ कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित करना है, उसी को कहना है। हम सीधा कई बार में तो युवा है ना और विद्यार्थी है, तो सीधा जो है एक दूसरे के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं। वह सदन में अनुमति नहीं है। जो कुछ कहना है अध्यक्ष को कहिए, अध्यक्ष जो कुछ कहना हो।
तो यहाँ न रूलिंग, यहाँ भले रूलिंग पार्टी रूलिंग पार्टी, कई बार आपको कैसा लगता होगा तो एक प्रश्न पूछने का आज अवसर करेंगे। कई बार आप लोग देखते होंगे को परंपराओं को पालन करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, तो जहाँ से हम जुड़े हुए हैं तो उसको आगे करेंगे। बाकी यहाँ पर बैठना, बोलना, सारी व्यवस्थाओं को जानना, जनता के क्वेश्चन आवर में और 0 ओवर की तैयारी अवश्य होनी चाहिए, और उसमें भी बोले तो कंटेंट को उस तक सीमित करके बोले। कई बार हम दाएं बाएं हो जाते हैं और उस समय कई बार कठिनाई होती है, तो इसलिए प्राकृतिक जीवन आधार है, इसी से बुलंद है सबकी हस्ती। हमारे पक्षी नेता आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये कहता है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट वो कहता है। शायद इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये भी नहीं कहता क्या कि भारत एनडीसी पेरिस एग्रीमेंट पे करने वाला एक देश ये भी था। शायद ये भी नहीं कहता। शायद मैं जानता हूँ ये बहुत गंभीर समस्या है। डूब गई सारी फसलें, डूब गई सारी लहराती फसलें, जो किसान का सारा जहान है। मैं भी डरता हूं इस बेमौसम बरसात से। महोदया, मेरा भी कच्चा मकान है। आज सरकार में केवल आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार निशाना कर, निशाना कर, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। पौधे को पानी दे, फिर दे, सूखे वृक्ष में भी फल निकलेगा। आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का को साइन किया गया है। इसके अंतर्गत 25 जिले और 25 लाख परिवारों को लाभ होगा और वो हरित भविष्य देखेंगे। एक सुझाव और एक समाधान मैं और लेके आई हूँ, क्योंकि सुस्थिर एग्रीकल्चर यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत राष्ट्रीय मिशन के तहत ऐसी फसलों का चयन किया जा रहा है जो ग्रीष्म ज्यादा गर्मी झेल सकती है, जो कि और इनके बारे में किसानों को जानकारी देने की बात की जा रही है। मैं अपने अब ये सदन दूसरे सत्र के लिए तैयार होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप देख के समझ रहे होंगे कि हमारे चेहरे में दांत ज्यादा क्यों दिख रहे हैं। चेहरे में अच्छा सा मुस्कान है और होना भी चाहिए। कहते हैं लाखों बीमारी को चेहरे की मुस्कुराहट मार जाती है। सही बात है, और इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। अब बता दें मुस्कुराने की वजह ये है कि खाना मिलेगा बहुत देर बाद नाश्ता में। तो हमारे साथ सर भी जुड़ चुके हैं। सर भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सर, आज आप कुछ बताएंगे कि आज सर कैसा रहा सेशन, आप ही बता दीजिए। मैं डॉक्टर दीपक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, मैंने इस लड़की निकिता दुबे का सेशन देखा जो जिसने स्पीकर की भूमिका निभाई और बहुत अच्छा इसने पार्लियामेंट संसद में रोल प्ले किया। और जितने भी विपक्षी सांसद थे या पक्ष के सांसद थे सबने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं इनको इनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। कहते हैं धुरंधर को उनका हुनर मालूम है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि सर ने बता दिया, अब मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है। भाई ये होता है स्पीकर, ये उनको कहीं भी खड़ा कर दो वो लोग बोलेंगे और जो बोलेंगे वो मतलब माहौल मार देंगे। जैसे कि दिखता नहीं है क्या। मैं बताती हूँ क्या हुआ अब, क्योंकि अब उसका क्लिप तो हमको मिले ना मिले, पर मैं आज क्या बता रही हूँ। ठंडा चल रहा था सेशन, एक छिट आया सतीश का
सतीश खड़ा हुआ तो पूरा शांत हो गया पूरा संसार। ऐसा मैं बोल नहीं रहा। एक के बाद जो तर्क पे ऐसा हुआ होगा कि जब रूलिंग पार्टी का बोल रहा है और अपोजिशन टेबल ठोक रहा है, ये बंदा वो करके दिखाया है। अपोजिशन टेबल ठोक रहा था, रूलिंग पार्टी की बात कर रहा था, एक से एक शायरी, मज़ा आ गया। तू होगा जिसके लिए वो लोग पलट कुंडी घुमा के वो लोग नंबर लिख रहे थे, वो लोग ना जो जज थे वो लोग कौन बोल रहा है भाई, पीछे मुड़ के देखो वाला। मुझे तो डर था कि कहीं जुबान ना फिसल जाए। अरे भाई फिसल जाती तो और मैं फिर कुछ गलती होता था ये बोलता था कि आई एम सॉरी बाबू। राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव के स्पीकर जो थे वो सर आए और उनके साथ निकिता कम से कम 20 मिनट तक दोनों साथ चेयर शेयर किए और दोनों गाइडेंस दिए कि क्या करना चाहिए अपकमिंग जनरेशंस को, कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है पॉलिटिक्स में, ये बताएं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं करना चाहिए ये भी बताएं। तो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि कहते हैं कि लोगों का जो उम्र है बहुत छोटी पड़ जाती है कुछ सीखने के लिए, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। और ये आज हमारे जो स्पीकर सर आए थे और स्पीकर मैडम जो बैठी थी, दोनों ने बताया। बगल में बैठ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और उस रूम में बैठना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वाइब भी आ रहा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए करके। बहुत मजा आया, बहुत। अगर आप और देखना चाहेंगे तो हम आपको प्रोसीडिंग अगर वीडियो मिल जाएगा तो बिल्कुल आप क्लिप्स डाल देंगे, पूरा अलग से डाल देंगे प्रोसीडिंग्स का। ठीक है, बाय। खाना खाने आ गए हैं, चलिए जाने दीजिए। कहाँ पहुँचे हैं? नागपुर भवन, विधान भवन के सामने खड़े। 2024 में जीजीयू के छात्र यहाँ उपस्थित हैं और हमें डंडा बजा दिया है। अरे और सबको मौका मिला है बोलने का और 2 बार मिला है। सब खुशी से जा रहे हैं। हाँ, और सब खुशी से जा रहे हैं और सब ने डंका बजा दिया जीजीयू का। सब फेमस हो गए हैं कि जीजीयू के इतने सारे बच्चे थे। सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से स्वागत करूंगा कि आप सब लोग नागपुर में आए हैं और नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम 3 बातों का जिक्र महत्वपूर्ण पिलर के रूप में करते हैं। हमारे देश के और हमारे सामाजिक इतिहास में जो हमारे 3 पिलर है उसमें से एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एंड आई फील सो हैप्पी टू शेयर कि हमारी जीजीयू टीम में से 3 मेजर अवार्ड्स आए। मेरा जूरी मेंशन स्पीकर सतीश का बेस्ट नेशनल स्पीकर और वीना दीदी का नेशनल यूथ आइकॉन के लिए अवार्ड लगा। भाई गाड़ दिया भाई, आपने जो बोला था जीजीयू का झंडा गाड़ दिया। हमेशा की तरह हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, बन चुके हैं। सतीश को मिला है बेस्ट स्पीकर, मेरा भी वो जूरी मेंशन स्पीकर के लिए ये यूथ आइकन का है। शांभवी जी इतना मस्त परफॉर्म करके आई है पूरा। बोलो यार कुछ बोलो, मेरा वर्ड सुनो, वो मैं शांत करवा दूं। आज फॉर जीजीयू 3 चीयर्स। हिप हिप। फाइनली हम आ गए एक लंबे अरसे के बाद वापस अपने रास्ते। जो ज्यादा मिलता ही है, नागपुर ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वही क्या बोलना चाहेंगे 2 शब्द इस कंपटीशन के लिए? कंपटीशन के लिए नहीं, ट्रेन में अलग कंपटीशन हो रहा है। वो नहीं डालना है, वो नहीं अच्छा वो नहीं डालना है। कंपटीशन बहुत मजेदार था, यादगार रहेगा। बड़ा ट्रॉफी लेके आ रहे हैं हम लोग। आगे हैं देख एक ठोसी के लिए रख लिए थे, पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा लेकिन हो ही गया। क्या हार में क्या जीत में? कि जितनी भयभीत में संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही।